देखिए, कभी कभी क्या होता है कि बोलते बोलते हकीकत जुबां पे आ ही जाती है। और राहुल गांधी जी ने जो बोला, तो पहले तो बड़ी विचित्र बात बोली। वो दादी की जब सरकार थी तो 71 से 77 में तो राहुल गांधी जी की पैदाइश तो जून 1970 है। तो 6 साल की उम्र में तो मैं मान ही नहीं सकता कि कुछ होगा। अब दादी की सरकार के समय 1980 से 84 वो 10 से 14 साल के थे। अब पता नहीं उससे 10 से 14 साल में उनको कितनी समझ है, या आज भी उनकी समझ उसी लेवल की है। फिर वो पिताजी की सरकार के समय 14 से 19 साल के बीच में थे, तो उनको कितनी समझ थी। और उससे बड़ा सवाल ये है कि वो किस कैपेसिटी में पीएमओ में जाते थे, और किस कैपेसिटी से पीएमओ के सिस्टम के बारे में उनको जानकारी रहती थी। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के समय में तो उन्होंने क्या किस ढंग से सिस्टम को देखा, सिस्टम का माखौल उड़ाया है। वो कैबिनेट के निर्णय की पर्ची फाड़ने वाला वीडियो लोगों को आज तक ये बात पता होगी। पर इससे बात बहुत साफ हो गई कि यह सच है कि कांग्रेस के शासनकाल में एससी, एसटी और ओबीसी के साथ सदैव अन्याय हुआ। 1953 में नेहरू जी के समय में काका कालेलकर कमेटी गठित हुई, जिसकी रिपोर्ट 1955 में आ गई, मगर ओबीसी को कोई सुनवाई उस विषय की 1977 तक नहीं हुई। 22 साल अनवरत कांग्रेस की सरकार रही। मंडल कमीशन बना, 1980 में रिपोर्ट आई, 9 साल उसके बाद बैठे रहे। और अंत में मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आज आप पिछड़ों के इतने बड़े खैरख्वाह बन रहे हैं, 2014 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार हटी तो आपके कैबिनेट में कितने पिछड़े मंत्री थे? मुझे कांग्रेस से जवाब चाहिए। सिर्फ एक पिछड़ा मंत्री था, वीरप्पा मोइली। आज मोदी जी की सरकार में देश के इतिहास के सबसे ज्यादा ओबीसी मिनिस्टर्स हैं। और आपने जो एक सुपर कैबिनेट बनाई थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, उसमें कितने लोग थे जो आप कह रहे हैं पूरी तरीके से निचली जातियों के खिलाफ था? तो मैं चुनौती से पूछता हूं, बताइए एनएससी में कितने निचली जातियों के लोग थे, तथा कथित निचली जातियों के? क्योंकि हम तो किसी को निचला नहीं मानते, आप मानते हैं। बस इन दो प्रश्नों का उत्तर कोई भी व्यक्ति जाकर चेक कर ले इंटरनेट पे, साफ हो जाएगा कि इनका चेहरा क्या है और मुखौटा क्या है।